इस समय हूँ जिला इटावा में और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बात करने के लिए उपस्थित है जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपना सारा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, कहीं न कहीं जन सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। अभी हाल ही में नई पार्टी का गठन करा है, सर्वजन सुख है पार्टी के नाम से। शिव प्रसाद सिंह यादव जी बात करने के लिए उपस्थित जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या ज़रूरत आन पड़ी पार्टी का गठन करने की? राजनीतिक जीवन 18 से 20 साल बसपा में दिया, उसके बाद कुछ समय भाजपा में दिया, विचारधारा नहीं मिली, क्या कारण रहे? भाजपा को छोड़ के पार्टी का गठन करा है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत थैंक यू, थैंक यू। है। राजनीतिक जीवन, शिक्षा का क्षेत्र, एक लंबा अनुभव, सारा जीवन जन सेवा में लगाने के बाद ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि पार्टी का गठन करना पड़ा? ऐसा है, पूरे राजनीतिक परिदृश्य को यदि देखा जाए, तो वास्तव में सभी राजनीतिक दल केवल सत्ता कैसे हासिल हो, इसका प्रयास कर रहे हैं। गरीब, किसान, कमजोर, मजदूर, नौजवान को रोजगार, ईमानदारी के साथ इस चीज का प्रयास नहीं किया रहा है। तो कहीं न कहीं ये अनुभव हुआ कि जितने भी दल हैं, वो किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को अपनी भावना बना करके काम कर रहे हैं। तो हमारे मन में आया क्यों नहीं एक ऐसे दल की स्थापना की जाए जो सर्व समाज के सम्मान के लिए काम करे, शोषितों, वंचितों, हक वंचितों, पीड़ितों और उपेक्षित लोगों के लिए काम करे। इसलिए हमने इंसानियत के आधार पर, मानवता के आधार पर देश के हर नागरिक को सम्मान देने के लिए ये सर्वजन सुखाय पार्टी की स्थापना की। जी। सर, आने वाले समय में पार्टी का क्या रोड मैप है चूँकि चुनाव बहुत नज़दीक है? पार्टी अपना जनाधार बनाने का प्रयास कर रही है। 12-13 जिलों में हमने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया है और उसी के आधार पर 24 दिसंबर को विशाल सामाजिक न्याय रैली इटावा में आयोजित कर रहे हैं और वहां पर हम अपनी पार्टी की तैयारी की रैली के माध्यम से समीक्षा करेंगे और उसके आधार पर तय करेंगे कि हमें आगे किन किन लोकसभा क्षेत्रों। सर, क्या कारण है कि सैफई परिवार से हमेशा आपका 36 का आंकड़ा रहा है? आखिर अब असली वजह क्या है? नहीं, हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष की बात नहीं है। ये सैफई परिवार प्रारंभ से ही पूरे घोसी यादव समाज को बर्बाद करने की प्लानिंग करके काम कर रहे हैं। उन्होंने गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक जितने भी घोसी यादवों के लीडरशिप थी, उसको सबको ध्वस्त करने का योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया। आज की तारीख में पूरे प्रदेश में कोई भी घोसी यादव नेता ऐसा नहीं छोड़ा जो कहीं भी सरसब्ज हो। वे अपनी विरासत सैफई वाले बरकरार रखना चाहते हैं और प्रदेश के दूसरे सभी यादवों की विरासत को खत्म करना चाहते हैं। तो बात यह है, क्योंकि मैं भी घोसी यादव हूँ, तो जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। हमें इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। जितनी भी नौकरियां थी अपने कमरिया समाज को ही दी, ठेकेदारी अपने कमरिया समाज को ही दी, लीडरशिप अपने परिवार की और कमरिया समाज की। घोसी यादवों को उन्होंने कुछ दिया ही नहीं, बल्कि उल्टा अपमानित किया, उपेक्षित किया। तो इसलिए ये सब बातें हैं और कोई बात थोड़ी है। आने वाले समय में अगर अखिलेश जी आपसे कहते हैं कि 24 का चुनाव है, सारी चीजें सब खत्म करके आप हमारे साथ आ जाइए, क्या ऐसी कोई संभावना बन सकती नहीं, राजनीति में किसी से कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं होता है। हमारी लड़ाई ही हमारे अधिकारों की है। अगर हमें अधिकार दिए जाते हैं, हमें बराबर का हक दिया जाता है, हमारी आबादी के हिसाब से घोसी यादव की आबादी 90% है, उसके हिसाब से अगर हमको सम्मान दिया जाता है तो हमें किसी से व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है। लोग हैं? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं इस देश के, बहुत सारे वादे करेंगे किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर, युवाओं को लेकर, किसी भी वादे पे खरे नहीं उतरी है। तो क्या लग रहा है कि 24 का चुनाव किस मुद्दे पर होना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने गलत बयानी के कारण लोगों को भ्रमित कर रही है और वो कह रहे हैं कि जनता बहुत त्रस्त है
आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है, आदमी घर पे सो नहीं पा रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं है। और हमारा जम्मू कश्मीर में जो जवान है, सेना का जवान है, आए दिन आतंकवादियों की गोली का शिकार हो रहा है। हम उनको बुलेट प्रूफ जैकेट पैर से लेकर के सिर तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हम बात करते हैं बुलेट ट्रेन की, जो हमारी ट्रेनें हैं वो 10-10, 12-12, 14-14 घंटे लेट चल रही हैं। तो निश्चित रूप से बातें कुछ और हैं, काम कुछ और है। सर एक सवाल और है, आपने देखा एक सबसे बड़ा मुद्दा 2022 में उठा था, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है आवारा जानवर। रात-रात भर किसान अपनी फसल को रखाता है, सरकार कोई अ, वाजिब उसका इंतजाम नहीं कर पा रही। निश्चित रूप से 2022 के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा था, चुनाव के आखिरी चरण में, कि हम आवारा पशुओं की कोई न कोई व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी तक वो व्यवस्था हो नहीं पाई। जनता बहुत परेशान है, आवारा पशुओं के लिए जनता अपने घर पर सो नहीं पा रही है, सर्दी में परेशान है। तो इसका कोई न कोई उपाय निकलना चाहिए, और हम उनकी इस नीति का विरोध करते हैं। सर्वजन सुखाय पार्टी कितनी सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ेगी? सर्वजन सुखाय पार्टी आगरा और कानपुर मंडल की 7-8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और यदि और अधिक तैयारी हो जाएगी तो और सीटें बढ़ जाएंगी। सर 24 तारीख की आपकी रैली है, क्या अपील करना चाहते हैं प्रदेशवासियों? हम अ, सभी आम आवाम से ये आग्रह करना चाहेंगे, ये अपील करना चाहेंगे कि सभी लोग इस इंसाफ परस्त और शोषितों, वंचितों, हक वंचितों, पीड़ित लोगों की आवाज को बुलंद करने वाली सर्वजन सुखाय पार्टी की सामाजिक न्याय रैली में अ, आए, उसमें भाग लें, नेतागणों के विचार सुने, हमारी नीतियों से अवगत हों और हमको अपना आशीर्वाद दें। चंद दिनों का समय रह गया, नव वर्ष का आगमन है, उसके बाद गणतंत्र दिवस है, आपकी तरफ से प्रदेश देशवासियों को क्या शुभकामनाएं? समूचे प्रदेश और समूचे देशवासियों को हम नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली आए, और नया वर्ष उनके लिए एक आशा की, सुख की और सुविधाओं की, उनके सपनों को पूरा करने की एक नई किरण के रूप में आए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से आपको आने वाले समय के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, धन्यवाद। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।